हेलो फ्रेंड्स। अगर आपकी भी साबूदाने की खिचड़ी खिली खिली नहीं बनती है और उतनी चिपकी चिपकी रहती है या हल्की सी कच्ची रह जाती है तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। आज के बाद आपकी साबूदाने की खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी, एकदम खिली खिली दानेदार। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा। ये देखिए एकदम खिली खिली जो खिचड़ी बनी हुई है और दाने सारे सॉफ्ट है। ये आपको ट्रांसपेरेंट नजर आ रही होंगी। ये ट्रांसपेरेंट है, दैट मीन्स कि बहुत अच्छी खिली खिली खिचड़ी बनी है। मैंने तो आज के व्रत में यही बनाई है और अभी मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए रेसिपी शुरू करें। इसके लिए मैंने 1 कप साबूदाने को रात को ही भिगो दिया था। बस एक बार पानी से धोइए और जितना साबूदाना है ना उसके ऊपर उतना ही पानी डाल दीजिए, बिल्कुल बराबर का। अब भीगा साबूदाना अच्छे से भीग गया है तो सबसे पहली ट्रिक, हम साबूदाने को एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। 1 चम्मच मैंने उसके ऊपर नमक डाल दिया है, 1 चम्मच ही चीनी डाल दी है। बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनके तैयार होगी और इस चीनी से सारा टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। अब 2 से 3 छोटे चम्मच जो है वो नींबू का रस डाल दें, या देखा जाए तो मैंने आधा नींबू का रस जो है वो इसमें अच्छे से डाल दिया है। अब हम इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड में रख देंगे। अब हम खिचड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। व्रत के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ है, हेल्दी तो है ही, साथ में टेस्टी और बहुत कम ऑयल में बनती है, ना तलना और ना ही कोई झंझट। अब कढ़ाई के अंदर सबसे पहले 1 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं। अब इसमें 30-35 मूंगफली के दाने यानी 1/4 कप के लगभग मैंने अच्छे से लो फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लिए हैं। लो फ्लेम पर फ्राई करना ज़रूरी है ताकि मूंगफली अच्छे से भुन जाए, वरना इसका कच्चापन का टेस्ट हमारी खिचड़ी का टेस्ट खराब कर देगा। जैसे ही इसके अंदर क्रैक नज़र आने लगेंगे, 5-7 काजू थे, उनको भी मैंने बीच में से स्प्लिट करके उनको भी डाल दिया। काजू से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और काजू जो है वो साबूदाने की खिचड़ी में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं, काजू जल्दी फ्राई हो जाते हैं तो हमें इन्हें फटाफट से फ्राई करके निकाल लेना है। अब मैंने एक आलू जो है उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में क्यूब्स के अंदर चॉप कर लिया था। इसी ऑयल के अंदर जो है हम वो आलू भी डाल देंगे और इनको सुनहरा होने तक तल लेंगे। सिर्फ एक आलू लिया है, बहुत कम सामान में और बहुत सारी खिचड़ी बन जाती है और सबको पसंद बहुत आती है, हल्की रहती है और सारा दिन आपका पेट भरा रहेगा। आप चाहें तो टिफ़िन में भी दे सकते हैं। इस खिचड़ी की खास बात कि ठंडी होने के बाद भी ये बुरी नहीं लगती, अच्छी लगती है टेस्ट में, क्योंकि हमने जो इसमें ट्रिक इस्तेमाल की है और ख़ास मसाले डाले हैं उसकी वजह से। और आपको पता है ज़्यादा मसाले तो व्रत में डाले ही नहीं जाते। अब बातें करते करते ये देखिए हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए हैं, यानी आलू भी अच्छे से पक गए हैं। कच्चा आलू लिया था तो इसको अच्छे से फ्राई करना ज़रूरी है। अब मैंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लिया, उसी ऑयल में आधा चम्मच जीरा डाला है, क्योंकि व्रत है तो जीरे के अलावा और कोई चीज़ डाल नहीं सकते। और 4-5 हरी मिर्ची बारीक चॉप करके डाल दी हैं। अगर आप कम मिर्ची खाते हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को अवॉइड कर सकते हैं। अब एक कड़ी पत्ते की डंडेली और सारा कड़ी पत्ता डाल दिया, इससे तो बहुत ही बढ़िया खुशबू और फ्लेवर आता है। जब कड़ी पत्ता अच्छे से तड़क जाएगा तो बस जो साबूदाना हमने अच्छे से नमक और नींबू मिला के रखा है ना, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से अलट पलट करेंगे। अब जैसे जैसे हम अलट पलट करेंगे साबूदाना जो है वो ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, और क्योंकि हमने नींबू पहले ही डाल दिया तो ये खिचड़ी एकदम खिली खिली बनेगी और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, खाने में स्वाद भी बहुत है। 1-1.5 मिनट तक पकाने के बाद जो हमने मूंगफली, आलू और काजू थे उनको फ्राई करके रखा था वो डाल देंगे। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच नमक और डाल दिया है। नमक हमने पहले भी डाला था तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें। बस अब हल्के हाथ से इसे अलट पलट करेंगे। कढ़ाई थोड़ी गर्म है और हल्का सा ये नीचे चिपक रही है, लेकिन ये सिर्फ शुरू की बात है, धीरे धीरे ये अपने आप अलग हो जाएगी। और ये चिपक भी सिर्फ इसीलिए रही है क्योंकि स्टील की कढ़ाई है। अगर आप नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाएंगे तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेगी। अब मैंने एक बारीक चॉप किया हुआ टमाटर इसमें डाल दिया और हल्का सा पानी का छिड़काव कर दिया। ये पानी का छिड़काव करना ज़रूरी है, सिर्फ 1 या 2 टेबल स्पून। उसी से हमारी खिचड़ी जो है वो खिली खिली बनेगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में आधा नींबू का रस मैंने पहले डाला था और आधा नींबू का रस मैंने अब डाल दिया है, क्योंकि इसमें हम खट्टा तो डाल नहीं सकते। अब कोई और मसाला हमें नहीं डालना। अब ये देखिए कितनी अच्छी खिचड़ी है और जैसे जैसे ये पकती जा रही है ना, ये अपने आप ही ट्रांसपेरेंट होती जाएगी। 2 या 3 मिनट का ही समय लगेगा, हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है। और ये देखिए कितनी अच्छी खिचड़ी है, सारी अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गई, मतलब अच्छे से हमारी खिचड़ी जो है वो पक के तैयार हो गई। बस हरा धनिया डालेंगे, एक बार चलाएंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ढककर 4 से 5 मिनट तक रखे रहने दीजिए। जब आप इसे 4-5 मिनट तक ढककर रखेंगे ना, तभी ये आपस में एक दूसरे से दाने अलग अलग होंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी स्टार्च होता है और जो हमने नींबू का रस डाला उसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही खिचड़ी
खिचड़ी जो है वो बिल्कुल खिल के एकदम मोतियों की तरह खिलकर बिखर जाएगी। ये देखिए मैंने इसे ढक के रख दिया और 5 मिनट के बाद ये देखिए कितनी खिली खिली खिचड़ी हमारी बनकर तैयार है। एक एक दाना ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है और खिला खिला, जिससे कि ये पता चल रहा है कि इसका मतलब बहुत बढ़िया। और टेस्ट में तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, लाजवाब खिचड़ी बनी है। उम्मीद है आप सबको भी वीडियो अच्छी लगी होगी, रेसिपी पसंद आई होगी। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको ये साबूदाने की खिचड़ी कैसी लगी। मेरे घर में तो सबको ये बहुत पसंद आई। व्रत का एक ऐसा नाश्ता जो एकदम ट्रेडिशनल भी है, फटाफट से बन जाने वाला भी है और सबको पसंद भी बहुत आता है। तो चलिए बाय, अब तो नवरात्रि ख़त्म ही होने वाले हैं। फिर मिलेंगे नई रेसिपी में, तब तक के लिए शुक्रिया।